इतने लंबे लंबे गालियों में मुझे मैसेज आ रहे हैं, तुम कहाँ थी, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। मुझे लगता है बता देनी चाहिए। टाइम दे दो, कम दे दो, लेकिन जो दे रहे वो उसी का हो। सुबह उठती ही सबसे पहले क्या करती है? आपकी मोबाइल में कौन सा ऐप ऐसा है जो आप ज्यादा यूज करते हैं? फिर सोचना पड़ेगा मैं किस में बुरी हूँ। चलो यार, ठीक है। सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है या था? वो कराची में होती है। ये फर्स्ट साइड लव भी बिलीव करते हैं? बिल्कुल करती हूँ। हिना कौन है? आप हंसती ज्यादा है या रोती ज्यादा? और काफी देर करते रहते हैं। एक तो मेरी बिल्ली झूठ बोलता है। ठीक है। खूबसूरती क्या है? बदसूरती क्या है? इश्क क्या है? मुझे कभी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम हिना। थैंक यू नवेद। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे पास आए। और ये एक और अमेजिंग बात बताना चाहता हूँ, सीजन 3 में पहला एपिसोड हम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, चलिए तो ये हम उम्मीद करते हैं कि समझा कि मेरे साथ रिकॉर्ड करें। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शानदार तरीके से ये एपिसोड जाएंगे। आपने ज़िंदगी कैसी गुजारी है अभी तक और कैसी गुजार रही है? नवेद बहुत अच्छी गुजारी है, अल्लाह मियां का शुक्र है कि बहुत अच्छी गुजरी है और आगे भी बहुत अच्छी गुजरेगी। मैं एक बहुत पॉजिटिव बंदी हूँ जो चीज़ों को बहुत पॉजिटिव देखती है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ। ठीक है। और मैंने बहुत कुछ किया है। ठीक है। मैं स्क्वॉश खेलती थी, मैं क्रिकेट खेलती थी, पोलो खेलती थी। ठीक है। सब कुछ किया है, जो मेरा दिल हुआ है मैंने उसको किया है और बहुत दिल से किया है। ठीक है। हर चीज़ की है। ठीक है। तो किसी चीज़ में रोक टोक फैमिली की तरफ से या कुछ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपनी फैमिली की तरफ से हमेशा से फुल सपोर्ट थी। ठीक है। अपनी सबसे जो मुझे सपोर्ट करने वाली हैं वो मेरी मदर हैं। मुझे हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है। कभी मुझसे किसी तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कभी भी नहीं। ठीक है। इसलिए मैंने भी हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा है कि मैं कभी भी कोई ऐसी हरकत ना करूं, कोई ऐसा काम ना करूं जिस वजह से कभी मेरे पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े। मैंने हमेशा इस चीज़ का बहुत ख्याल किया। ये जो आप कह रही है कि अभी तक कभी रोक टोक नहीं किया, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये जो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना, ये कैसे बना? अच्छा, मैं ना अपनी मदर के शुरू से ही बहुत क्लोज थी, बहुत ज़्यादा क्लोज रही हूँ। अपने फादर के भी, अपनी मदर के भी बहुत मैं क्लोज हमेशा उनके रही हूँ। हमारी फैमिली में, हमारे घर में किसी पे भी कोई ऐसी सख्ती नहीं की गई कि बच्चों से बिला वजह क्वेश्चंस पूछे जाएं, यहाँ पे ये क्यों पहना, वो क्यों पहना। लेकिन हमें हमेशा अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई गई है। तमीज़ सिखाई गई है। हाँ, हमें हमारी लिमिटेशंस बताई गई हैं कि इससे आगे आपने नहीं जाना, इससे आगे नहीं जाना, यानी लिमिटेशन बता के इससे आगे। जिन घरों में अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ना हो, पेरेंट और सिबलिंग और दोस्तों के, तो उसको क्या कहना चाहती है? नहीं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए। बच्चों को हमेशा उनकी लिमिटेशंस बतानी चाहिए। जब पेरेंट्स हमें हमारी लिमिटेशंस बताएंगे तो हमें सारी ज़िंदगी वो याद रहेगा कि हमने इस हद से आगे नहीं जाना, हमारी इतनी हदूद है, इससे आगे नहीं है। तो लेकिन मैंने आजकल देखा है कि बच्चे झूठ भी बोलते हैं। बच्चे क्या कुछ नहीं कर। हाँ, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, ये सवाल आ गया। क्योंकि जब बच्चे झूठ पे आते हैं, किन किन वजूहात की वजह से आते हैं आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक या आपके मुताबिक? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम के पेरेंट्स कोई भी स्ट्रिक्ट होंगे, मुझे नहीं लगता। वो बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं। सब कुछ मैं कहती हूँ, बच्चों को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद भी अगर बच्चे झूठ बोलें तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से ठीक है। क्यों इंसान झूठ बोले अपने माँ बाप से? क्यों उनको एक धोखे में रखे? ठीक है। और जो माँ बाप झूठ बोलते हैं, माँ बाप क्या झूठ बोलते हैं? कई अगर माँ बाप झूठ बोलते हैं बच्चों के सामने, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे जाओ और बाहर जो अंकल है उनको कहते हो कि बाबा घर पे नहीं है। अच्छा, ऐसा तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे फादर जब बाहर से अक्सर आते थे तो कोई उनके दोस्त आते थे तो मुझे कहते थे जाके कह दो कि डैडी घर पे नहीं है। अच्छा। तो मैं जाके कह दिया करती थी कि डैडी घर पे नहीं है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है। वो झूठ नहीं होता, वो शायद ये होता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम गुजारना चाहते। वो झूठ नहीं होता, वो बच्चों के लिए ही बोला जाता है। अच्छा, वो झूठ नहीं होता। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शुरुआत वहाँ से होती है।
ये मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है झूठ नहीं है? नहीं, झूठ नहीं होता। ठीक है, एनीवे कोई मसला नहीं है। मासूम सा झूठ जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। चलो, ये मासूम सा झूठ है। हिना कह रही है कि जब आपका बाबा कहता है कि जाओ उनको बताओ कि वो घर पे नहीं है, तो वो बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहती है, झूठ नहीं है। बच्चों को वक्त देना चाहते हैं। बच्चों को वक्त देना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप जाके बता दो कि बाबा घर पे है, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट है या उसका जो टाइम है वो बच्चों के साथ है। ये मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी हर बंदे के अपनी अपनी है। जब कोई अपना छोड़ता है, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, इश्क की बात करते हैं, तो उसमें सारे अपने आ जाते हैं, और अपने तो हर कोई अपना है। जब कोई अपना छोड़ता है तो तकलीफ होती है। नहीं, ये तो मुझसे बेहतर कोई जानता नहीं है कि वो तकलीफ क्या होती है। मेरा यंग भाई, जब उसकी डेथ, मुझे जब लोगों के भाई बहन या कोई भी फोत होता था तो मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी। मैं कहा करती थी अल्लाह मियाँ की चीज़ थी, उन्होंने वापस बुला ली। लेकिन जब मेरा अपना यंग भाई इस दुनिया से गया तो मुझे पता चला कि वो तकलीफ़ क्या होती है। मुझे अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ ने, मैं कहती हूँ, कमज़ोर किया है तो वो उसकी डेथ ने किया है। अदरवाइज़ मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ, मुझे चीज़ों से डर नहीं लगता। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे लगा है कि मैं बहुत वीक हो गई हूँ। ठीक, आपको एहसास हो गया? मुझे एहसास या ये एहसास की जब बात करते हैं तो ये एहसास होता है या दिलाया जाता है? फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि मुझे एहसास हो गया, या उसने दिला दिया, तो ये होने में और दिलाने में क्या फ़र्क होता है? एहसास हमेशा होता है। आपको एहसास होना चाहिए, आपको हर किसी का एहसास होना चाहिए। एहसास दिलाने का क्या मकसद होता है? हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। हम किसी को एहसास दिला नहीं सकते। एहसास दिला नहीं सकते। एहसास आपके अंदर होता है। एहसास आपके अंदर होता है। तो एहसास बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये अपनों के लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए? हर किसी के लिए। मुझे लगता है एहसास आपके दिल में हर किसी के लिए होना चाहिए। हर किसी के लिए एहसास होना चाहिए। एहसास बहुत ज़रूरी चीज़ है और दिलाना नहीं चाहिए। अगर दिलाने पे आ जाए तो एहसास का फिर फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो जब हम एहसास की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, उसमें एक चीज़ है, जब भी हम जाते हैं और पूछते हैं आजकल के नौजवानों से, उसके रिलेटेड सवाल है कि जब भी हम कहते हैं रिलेशनशिप, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? मोहब्बत। किस चीज़ से मोहब्बत? आपको अपने हर रिश्ते से मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको हर इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। आपको अपने हर रिश्ते से मोहब्बत होनी चाहिए। आपको अपने हर रिश्ते के साथ लॉयल होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे इंसान होता है, ये जो मूवी बनते हैं, ये जो ड्रामे बनते हैं, ये किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए एक कहानी होती है। क्या आपके पास कोई ऐसी इंस्पिरेशन कहानी है आपकी ज़िंदगी के रिलेटेड? नेमत बहुत सारी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैं हर इंसान से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मुझे लगता है कि आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। कोई इंसान बुरा नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई अच्छाइयाँ भी होती हैं, तभी वो एक इंसान बना हुआ है। और मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं किसी के साथ 1 घंटा भी गुजार लूँ तो मैं उससे कुछ सीख के आती हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में उसको फिर शामिल करती हूँ हर सूरत में, चाहे वो इंसान मुझे अच्छा लगे या ना लगे। हाँ, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं उसमें से हमेशा अच्छी चीज़ें ढूंढती हूँ। अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लोगों में देखती हूँ। मैं लोगों में नेगेटिव चीज़ें नहीं देखती। हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि ये बंदा वैसा नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ, जैसे आप सोचते हैं, मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है। ठीक है, सही है। तो मैं उसको खुद ही साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, सही है। बगैर उसको बताए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मैं आराम से उसको साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, सही। मैं कभी भी ना नेमत किसी की दिल आज़ारी नहीं करती। दिल आज़ारी नहीं करती। मुझे इससे बहुत खौफ आता है। ठीक है। तो इसमें एक और क्वेश्चन मेरा आ गया कि ये जो आपने बता दिया कि आप साइड पे कर देते, तो इसका मतलब है आप इग्नोर कर दिया? मैं बिल्कुल इग्नोर, और मैं अगले बंदे को इस हद तक इग्नोर करती हूँ कि मैं उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल देती हूँ। मैं फिर ऐसे नहीं करती कि मैं उसको मैसेज करूँ, मैं उसको रिप्लाई करूँ, मैं कॉल करूँ, कभी भी नहीं। मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं है। मैं हमेशा भूल के लोगों को माफ़ कर देती हूँ। ठीक है। सो इसमें से 2 चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो ये है कि लोगों को माफ़ करो, दूसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी ढूंढो कि कौन सा इसके अंदर ये पॉजिटिविटी है ताकि हम अपने साथ लेकर जाए।
तीसरी चीज़ मुझे बताएं, आपने हम मदर के ऊपर बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, रिश्तों के ऊपर बात कर रहे हैं, बार बार मैं इस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि आज के जो ये हम शो रिकॉर्ड करें, मैं चाह रहा हूँ कि हमारी मदर के साथ, फादर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसके अंदर जो कोताहियाँ हम नौजवान कर रहे हैं वो हम कैसे दूर किया जाए। तो अगेन एंड अगेन मैं उस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते कैसे खूबसूरत बनाएं। और नेमत, मेरा तो अपनी मदर के साथ ना बिल्कुल एक दोस्तों वाला रिलेशनशिप है। मेरी मदर एक बहुत ही फ्रेंडली किस्म की खातून है। जब हम छोटे थे ना तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, जब उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। लेकिन जब हम बड़े हुए, हम मैच्योर हुए, तो उन्होंने हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दिया क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरे बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ आ गई है। तो मेरा अपनी माँ से एक बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है, बहुत मोहब्बत। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में अगर किसी के बहुत क्लोज हूँ ना, मैं अपनी माँ से हर तरह की बात कर सकती हूँ। मैं कभी नहीं डरती, कभी नहीं डरती। तो डरना भी नहीं चाहिए ना? डरना भी नहीं चाहिए। तो यही अगेन सवाल है कि क्या करें ऐसा कि डरना ना चाहिए कि हमारे नौजवान देखें। इतना यकीन है कि ये मुझसे कभी छुपाएगी नहीं, कुछ बता देगी, जो भी करके आएगी मुझे लाजमी बताएगी। मैं अपनी मदर से, एक दुनिया में वो वाहिद मेरी माँ है जिससे मैं जिंदगी में कुछ नहीं छुपाती, कुछ भी नहीं छुपाती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी माँ से जरूर शेयर करती हूँ। जरूर शेयर करती हूँ। इसमें एक क्वेश्चन, एक सबक हमें मिल रहा है कि जो भी चीज़ है अगर फीमेल के लिए स्पेशली, वो अपनी माँ के साथ दोस्तियाँ लगाए, और ऐसी दोस्ती लगाए, ऐसी सहेली बनाए कि यार जो आप घर पे आए आपकी सहेली आपके वेट करे, या अगर वो जॉब करे या कुछ करे, वो घर पे आए तो आप उनके लिए वेट करें और जल्दी से कमरे में जाए, साइड पे बैठे कहानी सुनाए कि सर मैंने आज ये किया, आपने ये किया। तो इस तरीके से जो रिश्ते होते हैं मेरे ख्याल में वो काफ़ी मजबूत होते हैं और काफ़ी मज़ेदार भी होते हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो जाए आप जाके उनको बता देते हैं, और वो आपकी माँ भी होती है, सहेली भी होती है, आपके प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें उसने करनी सब चीज़ें करते हैं। मैं ना अपनी मदर से, जब वो मेरे साथ नहीं होती तो मैं हर रात को 2-2 घंटे उनसे फ़ोन पे मेरी डेली बात होती है। डेली 2-2 3-3 घंटे हम लोग बातें करते हैं। मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है जैसे दोस्तों के साथ। मुझे अपनी माँ से बात करके इतना मज़ा आता है। तो अपनी माँ से बात करें, हाँ, और उनको जितना ज़्यादा टाइम दे दे, सहेली बनाए। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत टाइम अपने पेरेंट्स, अपनी मदर को मैं देती हूँ, मैं बहुत कम टाइम देती हूँ उनको। टाइम होता क्योंकि वो अलग रहती हैं, मैं अलग रहती हूँ, कभी कभी मेरे पास वो आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी मदर को मेरे एक एक मिनट की खबर होती है। ये इस वक्त कहाँ पे है, इस वक्त, हर वक्त मैसेजेस, हर वक्त कॉल्स, और अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो इतने लंबे लंबे गालियों में मुझे मैसेज आ जाते हैं, तुम कहाँ थी, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि दोस्ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती है। और हम अपने इस शो के ज़रिए ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ स्पेशली दोस्ती बनाएं, अपने सिबलिंग के साथ स्पेशली दोस्ती बनाएं। जब आप उनके दोस्त होते हैं और वो आपके दोस्त होते हैं ना, तो रिश्ते भी बहुत खूबसूरत चलते हैं, और ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आती है, कोई मुश्किलात आते हैं, कुछ भी आता है, तो उसको टेकल करना मेरे ख्याल में बहुत आसान हो जाता है। इजी होता है जब आप अपनी फैमिली के क्लोज होते हैं। अगर आप उनसे चीज़ें छुपाएंगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी आपकी। चीज़ें नहीं छुपानी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से चीज़ें अपनी छुपानी चाहिए। मुझे लगता है बता देनी चाहिए, बता देनी चाहिए। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो आई थिंक हिना यही कह रहे कि अपने जाके एटलीस्ट अम्मी को बता दे। अगर फीमेल है तो अम्मी को बता दे, मेल है फिर भी अम्मी को बताए, अम्मी को नहीं बता सकते तो वालिद साहब को बताए। मुझे लगता है माँ सबसे अच्छी दोस्त, इजी अप्रोच है, इजी अप्रोच है हर चीज़ के लिए। सबसे अच्छी दोस्त होती ही माँ है। हाँ, तो मतलब हमारे जो रिश्ते हैं वो खूबसूरत उस टाइम होंगे जब हमारा रिश्ता माँ के साथ खूबसूरत होगा। तो जब माँ के साथ खूबसूरत होगा तो सारे रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे। ऐसा ही है। और इंसान जब इतना, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया, तो ये मेरा भी सजेशन है, मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि खूबसूरत रिश्ते बनाएं, माँ के साथ बनाएं। टाइम दे दो, कम दे दो, लेकिन जो दे रहे वो उसी का हो, वो उसी का हो। बहुत बहुत शुक्रिया हिना, आपके साथ बड़ी शानदार कन्वर्सेशन रही आज का जो हमारा था, जिस हम इसलिए इस शो में स्पेसिफिकली मदर के साथ रिलेशनशिप के ऊपर, फादर के साथ रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे कि उनके साथ रिश्ते कैसे खूबसूरत बनाएं और कैसे आगे लेके जाए, क्योंकि ये दो रिश्ते अगर आपकी मजबूत होते और खूबसूरत होते, बाकी रिश्ते खुद ब खुद खूबसूरत हो जाते। बहुत बहुत शुक्रिया हिना। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। ये हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करने, आपने 1 वर्ड में जवाब देने। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करती हैं? मैं गर्म पानी का गिलास पीती हूँ। ठीक है। आखिरी बंदा या बंदी जिससे आप सोने से पहले बात करते हैं? अपनी मदर से।
आपकी मोबाइल में कौन सा ऐप ऐसा है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं? इंस्टा। अच्छा, आप कौन सी चीज़ में सबसे बुरी हैं? मैं किस में बुरी हूँ? फिर सोचना पड़ेगा मैं किस में बुरी हूँ। पता चलो यार, जिसमें भी बुरे हो, चलो यही चलेगा। अच्छा मुझे बताओ, आपकी लॉस्ट बुक जो आपने पढ़ी है? बहिश्ते ज़ेवर। किस चीज़ के ऊपर है? वो एक डिफरेंट बुक है, मतलब वो किसी एक टॉपिक पे नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है या था या थी? मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, पेशावर में होती है, लेकिन अभी मेरी एक और बनी है, वो कराची में होती है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब कंपटीशन आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट साइड लव भी बिलीव करते हैं? बिल्कुल करती हूँ। हिना कौन है? हिना एक बहुत ही बेसरर सी इंसान है। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड हो गया, यहाँ तक एक गुड हो गया। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट है। अच्छा मुझे बताइए, एक मैंने क्वेश्चन करना और आपने शॉर्ट आंसर देने हैं। आप हंसती ज़्यादा है या रोती ज़्यादा? मैं ना रोती हूँ ना हंसती हूँ, मैं बहुत सीरियस रहती हूँ। ना रोती है ना हंसती है, बहुत सीरियस रहती है। मैं बहुत सीरियस रहती हूँ। ये बड़ा डेंजर है। आपका सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल? ARY। अगर आपने किसी के साथ गॉसिप करनी है तो किसके बारे में करनी है और किसके साथ करनी है? मैंने अपनी फ्रेंड के साथ करनी है, जो मैंने आपको बताया, मेरी एक ही फ्रेंड है पेशावर में, उसके साथ मैं करती हूँ और काफ़ी देर करते रहते हैं। 3 चीज़ें जो आपकी पहचान बनी है या जो आपकी पहचान बन सकती है? एक तो मेरी बिल्ली, ठीक है, जो जिस वजह से मुझे अब लोग बहुत जानते हैं, पांडा की वजह से। ठीक है। 3 मिस्टेक जो हर मर्द करता है रिलेशनशिप में आपके हिसाब से? झूठ बोलता है, हर रिलेशन में झूठ बोलता है, धोखा देता है, औरत को हमेशा धोखा देता है, ठीक है, लॉयल नहीं होता। ठीक है। और 3 मिस्टेक जो औरत करती है हर रिलेशनशिप में? मुझे नहीं लगता औरत कोई करती है। हाँ। औरत क्या करती है? औरत कुछ भी नहीं करती। औरत हमेशा लॉयल रहती है, वो कोशिश करती है कि उस रिश्ते को आखिरी हद तक निभाए। ठीक है। खूबसूरती क्या है? इंसान को दिल से खूबसूरत होना चाहिए। बदसूरती क्या है? खूबसूरती इंसान के अंदर होती है निमित। मुझे लगता है अगर आप दिल के खूबसूरत हैं तो आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। ठीक है। और बदसूरती हम किस चीज़ को कहते हैं? मेरे नज़दीक बदसूरती एक झूठ है। मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी बदसूरती जो है वो झूठ है, किसी को धोखा देना होती है बस। इश्क क्या है? मुझे कभी नहीं हुआ। तलाश क्या होती है? मुझे लगता है कि जब आप अल्लाह मियाँ को तलाश कर लेते हैं तो दुनिया में और किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया हिना, बहुत मज़ेदार, आपने हर सवाल का बड़ा शानदार तरीके से जवाब दिया। हिना बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, टाइम निकालने के लिए, हमसे इश्क के ऊपर बात करने के लिए और रिश्तों के ऊपर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नमत, आपने मुझे अपने शो में इन्वाइट किया है, आपने इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी है। आखिर में मैं यही मैसेज दूंगी कि हमें हमेशा बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमने खुद ही इसको खूबसूरत भी बनाना है और वो पॉजिटिव रह के बनाना है। हम जितने पॉजिटिव रहेंगे ज़िंदगी उतनी अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हम जितने पॉजिटिव रहेंगे खूबसूरत बन जाएगी हमारी ज़िंदगी, और ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको जितना खूबसूरत तरीके से गुजार सकते गुजारो और दोनों ज़िंदगी खूबसूरत बनाओ, जो इस दुनिया में जीने और उस दुनिया में जीने। बहुत बहुत शुक्रिया, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। थैंक यू।